हो गया। देखिए हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 से। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले विद्यार्थी सबका कहना है कि एगो शायरी होको, एगो शायरी सुनो, एगो शायरी शायरी सुनिए आप लोग। रसगुल्ले चुराएंगे तुम्हारे बाराती में बनकर वेटर प्रिय, रसगुल्ले चुराएंगे तुम्हारे बाराती में बनकर वेटर प्रिय, और जब वक्त होगा जयमाला का तो बंद कर देंगे जनरेटर प्रिय। चलिए सुनिए। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी, और जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बोरे जब असहयोग आंदोलन शुरू किया, महात्मा गांधी ने कहा इस आंदोलन हम ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, 1 महीना के 1 साल के अंतर्गत पूरे भारत को हम आजाद दिलवा देंगे। क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन के माध्यम से हम लोग 1 साल के अंतर्गत पूरे भारत को आजाद दिलवा देंगे। जब ऐसे महात्मा गांधी कहे तो कहा अच्छा, पूरे भारत की जनता एक हो गया और कहा हम अब करेंगे आंदोलन, तब करेंगे आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए, और जब महात्मा गांधी के कहने पे असहयोग आंदोलन में कई वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकालत करना छोड़ दिया, मोतीलाल नेहरू ने वकालत करना छोड़ दिया असहयोग आंदोलन में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 20 दिन का वकालत का पढ़ाई था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अच्छा, महात्मा गांधी कहिए दिए असहयोग आंदोलन के जरिए हम भारत को आजाद करवा देंगे, तो पढ़ के क्या फायदा होगा, चलो होखो तो होखो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कूद गए असहयोग आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा, डीएम की परीक्षा पास किए थे। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं महात्मा गांधी कहिए दिए हैं 1 साल में भारत आ जाता, आजाद क्या करेंगे इस पद लेकर के, त्याग पत्र दे दिए। डीएम के कार्यकारिणी परिषद से सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए, और असहयोग आंदोलन में जयप्रकाश नारायण बिहार के वैसा लाठी उठी ले भाज लिया। ये कह रहा है महात्मा गांधी कहिए दिए 1 साल में भारत आजाद, तो भारत आजाद हो ही जाएगा, तो बीए पढ़ करके क्या होंगे, 30 दिन के बीए के पढ़ाई रद्द करके चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था, और यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम जन आंदोलन था। कैसा था? प्रथम जन आंदोलन। यह आंदोलन में अंग्रेजों को कचार कचार के मारता था। असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के कहने पे विद्यार्थी सब अंग्रेज से पढ़ना छोड़ दिया। जैसे अंग्रेज कोचिंग वोचिंग लगल है, क्लास व्लास लगल है, कोई भारतीय टीचर आता था पढ़ाने तो पढ़ लेता था स्टूडेंट सब, और जो कोनो अंग्रेज आता था तो गुड मॉर्निंग करता था। जैसे ही अंग्रेज ऐसे लिखता था, कहाँ चल गया विद्यार्थी सब, ये नहीं घूमता था विद्यार्थी सब गाय। बताओ हम ही पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी सब बैठ रहा है, यहाँ हम बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, विद्यार्थी मास्टर छिलल मुर्गा चाहिए यहाँ से, कैसा मन हो जाएगा हमारे कि विद्यार्थी सब चल जाता था, अंग्रेज सब मुंह ताकते रह जाता था। साले क्या हो रहा है? समझ में आया बात की नहीं हो रहा है? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के कहने पे पूरे भारत की जनता इसमें भाग ले लिया था, और पूरी भारत की जनता के साथ साथ मरने मिटने के लिए तैयार हो गया था। महात्मा गांधी यह आंदोलन क्या बोलते हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। जब आंदोलन अच्छा खासा चल रहा था तो आंदोलन चला 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, 1921 ईस्वी चला, 1921 1922 जैसे ये आया तो महात्मा गांधी को लग गया था कि आंदोलन को हम लंबा खींचेंगे तो भारत आजाद नहीं होगा। एक्चुअली महात्मा गांधी का कहना था कि हम लोग असहयोग आंदोलन में विदेशी चीज को बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? विदेशी चीज को बहिष्कार करेंगे, जिससे अंग्रेज को घाटा लगेगा तो अंग्रेज भारत छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन अंग्रेज लगभग विश्व के 80 से 85 देश पे कब्जा किए हुआ था। एक देश में ओकरा घाटे लग रहा है तो कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं। अंग्रेज 10 साल तक रह सकता था। अंग्रेज कितने साल तक? 10 साल तक रह सकता था। बड़े ऐसा ये होते गया, अंग्रेज नहीं गया। अंग्रेज 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को लग गया था कि कोई सहयोग कर करके ये आंदोलन को खत्म करना होगा। महात्मा गांधी ने फिर बाद में कहा कि अब देखते हैं कोई ना कोई उपाय करते हैं। लेकिन 1922 ईस्वी में वही 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को, सुनो, 5 फरवरी 1922 को अहिंसक घटना हो गया। हो गया क्या? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है। कौन जिला है? उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जिला है। गोरखपुर जिला में वो स्टेशन पड़ता है जिसको हम लोग चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। इस चौरा चौरी में क्या हो रहा था? यहाँ खूब लगभग 22 गो पुलिसकर्मी का ड्यूटी था। 22 गो पुलिस का ड्यूटी था, एगो हवलदार था। 22 गो पुलिस और एगो हवलदार। यहाँ 22 गो पुलिस और एगो हवलदार होने के साथ साथ यहाँ खूब किसान सब प्रोटेस्ट कर रहा था कि हम लोग असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। खूब आंदोलन तगड़ा चल रहा था। उसी बीच
किसान और वहां के क्या बोलते हैं सैनिक सब में हड़प जड़प हो गया। सैनिक सब कर रहे तुम लोग यहाँ आंदोलन क्या लेकर कर रहे रेलवे स्टेशन पे। किसान सब वैसा ये लाठी उठी लेके गए चोटैनिया बताते हैं। जब ये कह रहा है कि तुम लोग यहाँ आंदोलन नहीं करो, किसान सब कहता रुको छोटा बताते हैं। चारों साइड से 22 को पुलिसकर्मी को घेर लिया। अब पुलिसकर्मी को किसान को कपड़ा धोती फाड़ करके मार रहा है, तो किसी किसान को क्या कर रहा है पैजामा फाड़ करके मार रहा है, ई करके मार रहा था। किसान सब वैसने बखला लिया लाठी का छोटा बताते हैं। तो बाद में चल करके क्या किया वैसे नहीं करो। बाद में चल करके पूरे चौरी चौरी हत्याकांड में पूरे 22 को पुलिसकर्मी को घेर लिया। क्या कर दिया, अब पुलिस सब घेरेगा तो स्टेशन पर जो रूम होगा वही में जाएगा। जैसे ही 22 पे पुलिसकर्मी मार पीट के भारतीयों को चल गया, एगो रूम में बंद हो गया, एगो रूम में बंद हो गया, अंदर से वो ताला मार लिया, अंदर से भारतीयों को कर कहा भाई लोग क्या हाल चाल है हो, या किसान सब अलग निठल है चोटा कह गया मारपीट के तो रूम में बंद है को पता। तब तो कोनो न कोनो एगो भारतीय था वैसा ने प्रमोट बाहर से ताला मार दिया। बाहर से जैसे ये बाहर से ताला मारा तब अच्छा आप बताओ छिलल मुर्गा क्या हाल चाल बात हो। भारतीय सब इतना खचर था, इतना किसान सब खचर था कि 22 पुलिसकर्मी जो बंद था इसमें, इसका खिड़की वो धोखा से खुले छोड़ दिया। खिड़की डंटा लेके खोचकार रहा खिड़की में चोटा कहीं क्या। अब बताओ क्या वो सब सॉरी सॉरी बोल रहा है, वो सब हाथ जोड़ रहा है कि हम सॉरी ओ माय गॉड कर रहा न पा रहा था बांस से, तो लक्सी लेके में खोचकार रहा है। चोटा के लाओ बताते हैं थोड़ा। लक्सी लेके खोचकार रहा था ऐसा ओ माय गॉड सॉरी सॉरी बोल रहा था, सॉरी सॉरी बोला। तो ऐसा ही में वो में से कोनो कर रहा देखो तारे मर्दो परांती माई के गाली देता, मर्दो परांती माई। अरे साला माई के गाली दे, अरे मटिया तेल लेके आता। तब तक कोनो किसान को भेज दिया मटिया तेल लाने के लिए। मटिया तेल किसानों सब वैसे नहीं गया डीलर को 5 लीटर मटिया तेल वाला 5 लीटर मटिया तेल ले लिया। और तब फिर आया तो देख रहा है, फिर कर रहा ओ माय गॉड। तो देखा तारे साला माई के गाड़ी देता, देखा तारे मरले के उपरांत माई के गाड़ी देता रहे। फिर क्या कर दे जो न साला 10 लीटर और लेकर 10 लीटर और भेज दिया मटिया तेल लाने के लिए। बताओ अंग्रेज का क्या हालत। वो सॉरी सॉरी बेचारा बोला माफी मांग रहा था 10 लीटर मटिया तेल लावे के लिए। जैसे ही 10 लीटर मटिया तेल लेकर के आया तो अच्छा छिलल मुर्गा आप बताओ तो और की हाल चाल है, ये कह रहा है। अच्छा रुको बता 10 के 10 और 5 केते हुआ 15 लीटर मटिया तेल छीट दिया स्टेशन वाला पर। स्टेशन में रूम था, इसे 15 लीटर मटिया तेल छिड़क दिया। आप बताओ क्या करे, माचिस के तिल्ली जराया लगा दिया और 22 छिलल मुर्गा के उजर से करिया बना दिया। समझ में आया बात की नहीं बात। 22 छिलल मुर्गा के उजर से 22 के 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। 22 के 22 पुलिसकर्मी को। इसी घटना को हम लोग बोरे इतिहास में चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। बोरे ये चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? महात्मा गांधी कह रहे थे अच्छा बुआ ये मौका है कि आंदोलन को हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। 5 फरवरी को हुआ। अंग्रेज सब महात्मा गांधी से निवेदन कर रहे थे बताइए महात्मा गांधी कि क्या हम करें कि बताइए आप 22 पुलिसकर्मी को सीधे उजर से करिया बना दिया है, क्या आप चाहते हैं, क्या सही रहेगा? महात्मा गांधी का अच्छा रुको हम देखते हैं। उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड हुआ करता था। चेम्सफोर्ड के बाद आया था रीडिंग। रीडिंग ने कहा था कि आज हम महात्मा गांधी को गिरफ्तार करेंगे तो आई एगो पुलिस स्टेशन को जलाया गया है, कल होकर के ऐसा कितना पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। बताओ इतनी पावर थी महात्मा गांधी को कि वो महात्मा गांधी को अब तक अंग्रेज गिरफ्तार नहीं कर सकता था। इतना हो गया। 5 फरवरी को आंदोलन को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। 12 फरवरी को महात्मा गांधी अहमदाबाद से क्या किए असहयोग आंदोलन को स्थगित किए। बताओ सुभाष चंद्र बोस क्या ICS की परीक्षा पास करके गए थे, वो क्या उसको क्या बीतता होगा? राजेंद्र प्रसाद बउआ के 25 दिन के परीक्षा उसका क्या होता होगा बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब पूरी भारत की जनता का मनोबल अपने चरम सीमा पे था तो महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया यह मुझे पाला ही नहीं पड़ा, यह मुझे पाला ही नहीं पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बताइए यह घटना गोरखपुर में हुआ है तो गोरखपुर में अपना आंदोलन को स्थगित करे, बाद में दूसरा जगह क्या जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई घटना कन्याकुमारी में कश्मीर में होता है तो इसकी सजा कन्याकुमारी के किसी व्यक्ति को क्यों दिया जाए, कन्याकुमारी के किसी व्यक्ति को क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए किसने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति कोई कांड कश्मीर में होता है तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दिया जाए, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ये कहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी के आंदोलन को क्या कर दिए स्थगित कर दिए।
जब 12 फरवरी को महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित किए, 1.25 महीना तक अंग्रेज को यह ताकत नहीं हुआ कि महात्मा गांधी को पकड़ करके क्या करे, जेल में रखे। लेकिन बाद में चल करके जब पूरी भारत की जनता, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित पूरी भारत की जनता ने महात्मा गांधी को विरोध करने लगा था, तो अंग्रेज समझ गया था यही मौका है कि बबुआ हम एकरा क्या करें, गिरफ्तार करें, यही मौका है हम गिरफ्तार करें। 1.25 महीना के बाद 10 मार्च, कब 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को टांग करके कहा ले चल गया, चला हो बुढ़ाऊ चला, टांग के सीधे ले चल गया कहा, जेल में। 10 मार्च को महात्मा गांधी को टांग करके कहा ले चल गया, जेल। जैसे ही महात्मा गांधी जेल में गए तो कहा अच्छा, और वहां का जो वहां इसकी सजा जो है ना, अहमदाबाद के जज ने दिया था 6 साल की सजा दिया था। कितने साल की? अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सजा प्राप्त हुई थी? 6 वर्ष की सजा प्राप्त हुई थी। 6 वर्ष के जेल की सजा प्राप्त हुआ था, और महात्मा गांधी कहाँ चले गए? जेल में। महात्मा गांधी जैसे ही जेल में गए तो 1 साल तक अच्छा से रहे, 1 साल तक 1923 तक अच्छा से रहे, 22 में गए थे, 23 तक अच्छा से रहे। और कहना ये अंग्रेजों से बहुत ही कर रहा है, हमको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये महात्मा गांधी सोचे, महात्मा गांधी क्या करते थे पता है? अंग्रेज अच्छा खाना महात्मा गांधी को देते थे, लेकिन महात्मा गांधी खावे नहीं करते थे। महात्मा गांधी अच्छा तो बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जैसे ही कोनो भारत के व्यक्ति जाता था तो कहता था खनवे नहीं देता है, अंग्रेज खनवे नहीं देता। और वहां आकर के भारत महिलाओं के 5 गो महिला के बीच में कोई भारतीय बक देता था। बताइए उस इंसान की क्या गलती है जिन्होंने अपना पूरा महल छोड़ करके झोपड़ी में आकर के भारत के लिए लड़ रहा है। उस इंसान की क्या गलती है जिसको अंग्रेज खाना तक नहीं दे रहा था? और महिला में वैसा नहीं। दीदी अही के बतैलिए, अहाँ केकनो न बताए, ओ दीदी अही के बता, बाकी बात सब में खबर हो जाता है, लेकिन दीदी अही के बतैलिए। महिला के बीच में जहाँ 10 गो महिला मीटिंग करता था, तहाँ कोनो भारतीय जाकर के बोल देता। बताइए उस इंसान की क्या गलती है जिन्होंने हमारे लिए लड़ रहा है। पूरी महिला फैल जाता था पूरा समाज में। जेल के आगे खड़ा हो गया, महात्मा गांधी के छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तब तक महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगा। महात्मा गांधी की तबीयत, जैसे ये महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगा बउआ रे, तो अब हुआ क्या? महात्मा गांधी तबीयत बिगड़ने की बहाना कर दिया और अंग्रेज भाप गया था। इस साला महात्मा गांधी को कुछ हुआ तो हमरा ये सब जिंदा जला देगा। 22 गो पुलिस जलल है, पूरा अंग्रेज को करिया कर देगा, पूरा अंग्रेज को। अंग्रेज उज्जर देखने में लगता था, छिलन मुर्गा वैसा नहीं रहता था, ठीक है। अब क्या किया, महात्मा गांधी नौटंकी करने लगे और अंग्रेज सब भाप गया था कि बुढ़ाऊ को छोड़ देना, ये तो ये सब पूरा के पूरा हम लोग को जिंदा जला देगा, पूरा के पूरा। महात्मा गांधी को 1924, महात्मा गांधी एकदम चलते थे लकड़ी से जेल में, ऐसे लगता था कि मरने वाला है बुरा। जैसा ये महात्मा गांधी को 1924 ईस्वी में रिहा किया गया। कब किया गया? 1924 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया। क्या किया गया? जैसे ही महात्मा गांधी को 1924 ईस्वी में जेल से रिहा किया गया, महात्मा गांधी धोती उती सरिया, चलो हो देखते हैं क्या चीज है, बताओ। जे इंसान जेल में उठ नहीं सकता था, यहाँ धोती उती कर सरिया के कर ले, चलो तो देखते हैं कौन आंदोलन करने होने वाला। फिर उसे बैच खोलते हैं। जैसा ये बाहर निकले तो उस समय कर्नाटक में चल रहा था कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ? कर्नाटक में बेलगाम में चल रहा था। कहाँ? कर्नाटक के बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी गए और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर दिए। किसकी अध्यक्षता कर दिए? कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कर दिया। और जब यह अध्यक्षता किया तो इन्होंने कहा था कि अब कुछ भी हो जाए, जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा हम अब दोबारा वापस नहीं जाएंगे। इसी में इससे उग्र भाषण दिया महात्मा गांधी ने। पूरी भारत की जनता महात्मा गांधी के साथ फिर से हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे चल, इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हम लोग पढ़ेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग कल मिलते हैं हम लोग 7:30 बजे। कुछ सुनने उनेगा कि कुछ सुनेगा जी? सुनो, शायरी सब कर रहा है, सुनाने के लिए सुनाते हैं। सुनो, क्या हुआ? हो गया? तोहर लखनऊआ झुमका के हम साज हो जाती, तोहर लहरत झुलफन पे हम आबाद हो जाती, तोहर लखनऊआ झुमका पे हम साज हो जाती, तोहर लहरत झुलफन पे हम आबाद हो जाती। कब तक देखी ये तन्हा चांद के,
हमरो के कोनो गंगा मिलत तो हमू इलाहाबाद हो जैती। अच्छा है, ठीक है, बंद करो। कल मिलते हैं हम लोग शाम के 7 बजे।